जब तक कच्चे के डाकू तब तक दंदनाते फिरेंगे, जब तक पक्के के डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे। एक तरफ पुलिस आके कहती है हमारी कस्टडी में नहीं है, और दूसरी तरफ एजेंसियां जाकर धमकाती है और कहती है ठीक है, हम उन्हें दवाइयां भी दे रहे हैं, कपड़े भी उन्हें मिलते हैं। अब ना हम जेल से डरते हैं, ना शहर शहर फिराने से डरते हैं, ना प्रिजन वैन से डरते हैं। हमारी एक ही चीज होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है। कल रात को 2:30 और 5 AM के दरमियान तकरीबन 20 से 25 लोग आए हैं सिविल वर्दियों में। पंजाब पुलिस की यूनिट कहा है, धमकाया फैमिली को कि ये अदालतें आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। जब लाहौर बदलता है ना तो पूरा मुल्क बदलता है, और इंशाअल्लाह ताला जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा तो मैं आपको बताऊं उससे पहले ही यह हुकूमत अपने घर जाए। मामला ये है कि एक तीसरी गैर कानूनी रेड है जो इनके घर पे की जा रही है जबरी गुमशुदगी से, और अगर कोई फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं है तो ऐसा क्यों है कि बारहा रेड्स की जा रही है उनके घर पर और उनके मोबाइल की तफ्तीश की जा रही है कि इनका मोबाइल फोन कहाँ है। दूसरी बात, कल रात को 2:30 और 5 AM के दरमियान तकरीबन 20 से 25 लोग आए हैं सिविल वर्दियों में, पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में, CTD के यूनिफॉर्म में, पंजाब एंटी करप्शन से और इंटेलिजेंस एजेंसी से, और उन्होंने आके कहा है, धमकाया फैमिली को कि ये अदालतें आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, हमें उनके फ़ोन की तफसीलात दें, हमें बताएं कि उनका फ़ोन कहाँ है, और बताया उन्हें, धमकाया कि हमें पता है आपके बच्चे को हार्ट कंडीशन है, अदालतें आपके लिए कुछ नहीं करेंगी। हमने कोर्ट को अप्राइज किया कि ये तीसरी दफा हो रहा है फैमिली के साथ, और एक तरफ पुलिस आके कहती है हमारी कस्टडी में नहीं है, और दूसरी तरफ एजेंसियां जाकर धमकाती है और कहती है ठीक है, हम उन्हें दवाइयां भी दे रहे हैं, कपड़े भी उन्हें मिलते हैं, आप कोर्ट के चक्कर काटना बंद है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिस तरह से हमजा ने, मेरे ससुर तो मैंने नहीं कहूँगी, मेरे वालिद से भी आगे, जिस तरह ये दोनों, एक तरफ अंकल और एक तरफ हमजा, और मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मेरी मदर इलेक्शन कमीशन जाती थी, ये लाहौर हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स जाते थे। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अपने लीडर की शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमेशा मुझे एक ही बात का शऊर दिया, मुझे क्या पूरी आवाम को, और जिन्होंने एक ही तरबियत की कि मुश्किल से मुश्किल हालात हो जाए, आपने घबराना नहीं है। और यही हमारा मैसेज अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आलिया हमजा टूट जाती तो ये मेरी हार ना होती, बल्कि वो खवातीन जो मेरी तरफ देख रही थी, जो ये देख रही थी कि आज की खवातीन मर्दों से ज्यादा मजबूत है, ये अपने नजरिए से डट सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी, आप जुनून को कैद नहीं कर सकते, आप नजरिए को कैद नहीं कर सकते, आप जो हमारा विजन है ना, आप उसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी खवातीन के लिए आज एज ए रोल मॉडल सामने आई हूँ, वो रोल मॉडल जो खड़ा हो सकता है, जो जुल्म का मुकाबला कर सकता है डट कर। ना अदालतें हमें इस वक्त, आप देख लें कि अगर अदालतों की, हम हर अदालत में पेशियां भुगतते रहे, कभी मैं सुबह फैसलाबाद होती थी, सरगोदा होती थी, इस्लामाबाद होती थी, किसी लम्हे हम बिल्कुल नहीं घबराए। और मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहती हूँ कि अब हमारा मकसद, जो हमने जिंदगी गुजार ली, जो ये टाइम गुजार लिया, उसके बाद अब हमारा एक ही मकसद है, हमने आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस मुल्क को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ एहतजाज की सियासत ना हो, जहाँ हड़तालें ना हो, जहाँ एहतजाज पे आपके घरों की बेहुरमती ना हो, आपकी खवातीन की बेहुरमती ना हो, जहाँ ट्वीट करने पर आपकी गिरफ्तारियां ना हो, जहाँ जबरी गुमशुदगियां ना हो, जहाँ ताजिर इस तरह हड़ताल करने पर मजबूर ना हो, जहाँ किसान को अपने हक के पैसे मिलने के लिए किसी के मिलते तरले ना करने पड़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी स्ट्रगल, मेरे लीडर की स्ट्रगल इस पाकिस्तानी अवाम के लिए है। मैं शायद अपनी पाकिस्तानी खवातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप ये समझती हैं तो आपके हौसले के आगे पहाड़ भी नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ हिम्मत करें, और सिर्फ अब हमारी एक ही चीज होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है, और हमें उसके लिए, हम जब भी तहरीक का ऐलान करेंगे तो मुझे पता है कि हमारी खवातीन हमारा हर अव्वल दस्ता होंगी। उसके अलावा यहाँ बहुत से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मैं बख्शी खाना में होती थी तब भी वो मेरे साथ होते थे,
कभी प्रिजन वैन में होती थी, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं कभी भी वो वक्त नहीं भुला सकती। सारे ये कहते हैं मीडिया चैनल्स क्या, मैं एक एक, और सबको पता है कि मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ। और बहुत से ऐसे लोग, कोई मैं तो ये कहूँगी कि जिनका शायद मैं यहाँ नाम ना ले सकूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हो, बट मेरा बहुत साथ दिए। यहाँ अंजुम खड़ी है, यहाँ पर रजिया खड़ी है, सुमेरा खड़ी है, ये लड़के हमारे खड़े हैं, मेरे हल्के वाले। और सबसे पहले मैं मकरूज हूँ NA 118 की, कि जेल में रहते हुए आपने मुझे ये इलेक्शन जिताया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं FIA की बेल कराने के बाद अपने हलके में आ रही हूँ। मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करूंगी और हर एक से खुद जाकर मिलूंगी, क्योंकि हमने किसी का साथ नहीं छोड़ना। NA 118 हो, पाकिस्तानी कौम हो, और सबसे आगे मेरा लीडर इमरान खान, जिसकी रिहाई के लिए मैं सबसे पहले निकलूंगी। ना जेलें हमें डरा सकती हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अब ना हम जेल से डरते हैं, ना शहर शहर फिराने से डरते हैं, ना प्रिजन वैन से डरते हैं। अगर कुछ नया करना है तो अब आपको यही करना पड़ेगा कि अगर गोली मारे तो सीधी सर में मारिएगा, रहने ना ये बता दीजिएगा कि पंजाब में जो है लीडरशिप का फुकदान है, आपने ये कहा कदम उठाएंगी, आप निकलेंगी, सड़कों पे निकलेंगी, तो क्या जो अभी तक लाहौर में जलसा नहीं हो पा रहा, क्या आप इसके ऊपर कोई अमल दरामद काम करेंगी इस हवाले से कुछ? मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, लाहौर में जलसा होने लगे, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी लाहौरियों ने ये बता दिया है 8 फरवरी को, क्या लाहौर ने, क्या पूरे पाकिस्तान ने बता दिया कि वो खान साहब के साथ खड़े। जब लाहौर बदलता है ना तो पूरा मुल्क बदलता है। और इंशाल्लाह ताला जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा तो मैं आपको बताऊं, उससे पहले ही यह हुकूमत अपने घर जाती है। मैडम ये बताइएगा, PTI के इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही है क़यादत के अंदर, इसमें कितनी सदाकत है और क्या मामला चल रहा है? खान साहब भी जो है वो गुस्से में दिखाई देते हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं ये जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, खान साहब बिल्कुल गुस्से में नहीं है। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग कि उनको जिस तरह से इस गर्मी में ओवन नुमा कमरे में रखा जा रहा है, ये बहुत काबिल मुजम्मत है। जिस तरह से उनके सेल में गटर के होल खोले जा रहे हैं, ये बहुत काबिल मुजम्मत है। जो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, और ये वो हुकूमत कर रही है जिसके पास AC की भी सहूलत थी, TV की भी सहूलत थी, सोफों की भी सहूलत थी, मुलाकातों की भी सहूलत थी। सारी सहूलियात से एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को, जो उनके ओहदे के मुताबिक है, वो उससे उनको महरूम किया जा रहा है जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। बुशरा बीबी के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, और नाहक। सबसे पहली बात मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में आप जेल में नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं। और बाकी जो आप इख्तलाफात की बात करते हैं, हम पटवारियों और जयालों की जमात नहीं है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम बहस भी करते हैं, हम आर्ग्यू भी करते हैं, अपनी लीडरशिप से सवाल भी करते हैं, और हमारा कारकुन हमसे बहुत आगे निकल गया। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे, कारकुन के साथ कदम मिलाकर हम खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, और आप देखिएगा लाहौर सबसे आगे होगा इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि कच्चे के डाकू और फिर बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस हवाले से आप क्या करती हैं कि इस वक्त पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को मुत्तहिद होकर जो है वो इस दहशतगर्दी के नासूर के लिए इकट्ठा होना चाहिए? शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब तक कच्चे के डाकू तब तक दंदनाते फिरेंगे जब तक पक्के के डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे। और ये जो पक्के के डाकू है ना, ये कच्चे के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। आज आपने सूरत हाल ये देखी है कि कच्चे का डाकू भी इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलोचिस्तान में अगर किसी की शहादत होती है, जो वर्स्ट है, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंध भी हमारे है, बलोचिस्तान भी हमारे है, पंजाब भी हमारे है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे है, और KPK तो है ही हमारा, आजाद कश्मीर। हम पाकिस्तानी है, और इमरान खान पाकिस्तान खान है, वो वफाक की अलामत है। ये जो आप बात कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जो मियाँ वाली में हो रहा है, जो रहीम यार खान में हमारे इन पुलिस के नौजवानों के साथ हुआ है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इस वक्त सिर्फ अपने पर्पस के लिए इक्तदार के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये देखें शाकिर के उनके मकासद क्या है। जिस दिन यहाँ पर हमारे लोग शहीद हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर खान साहब का स्टाफ चेंज कर रहे होते हैं। जिस वक्त हमारे लोग यहाँ पर, आप देखें कि बलोचिस्तान में खून की होली खेली जा रही होती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही होती है। ये अपने एक
खानदानी ट्वीट्स को आगे पीछे करके उसको मीडिया की जीनत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अवाम के प्रॉब्लम्स कुछ और है। आपने कल ताजिरों का जो शटर डाउन हड़ताल है वो एक आई ओपनर है, क्योंकि अगर ये समझते तो लाहौर और ताजिर सबसे ज्यादा नून लीग का हिस्सा थे और अब दोनों इनसे इतने नालायक कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अवामी मैंडेट को इज्जत दें। वोट को इज्जत देने का जो आपने नारा लगाया था ना, उसकी जो आपने बेहुरमती की है, अब अवामी नुमाइंदों को आने दें। क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदा वजीर आजम इमरान खान इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा होगा, अवाम को रिलीफ भी होगा। जिस तरह पहले ताजिर भी खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, हमारे हर जगह मुल्क तरक्की कर रहा था।